मंगनियों से जान छूटती है तो तेल मेहदियों में आके फंसते हैं। तेल मेहदी शरई तौर पर तेल मेहदी कुल्लियतन हराम। इसका शरीयत में सिरे से वजूद नहीं। एक रस्म हराम, ऊपर तेल मेहदी के नाम पे जो कुछ फाशी होती है, बेपर्दगी होती है, मर्दों खवातीन का इख्तिलात होता है, लाखों रुपए जाया करते हैं, ये सारी चीजें हराम दर हराम। जब हम इब्तदा ही हराम से कर रहे हैं, हमारे निकाहों में बरकत कहां से रहेगी? ये 30 साल पहले की एक बात है। लाहौर में शेखुल इस्लाम साहब उधर ही लाहौर में खिताब कर रहे थे जुमे का, तो उसमें एक शख्स ने पूछा कि हुजूर बताइए तेल मेहदी के बारे में आप क्या कहते हैं, तेल मेहदी करना जायज है या नाजायज है? तो शेखुल इस्लाम ने फरमाया मैंने तारीख का बड़ी दफा मुताला किया है, मुझे तारीख में एक तेल मेहदी होता है, फिर उपटन होता है, फिर शायद माइयों होता है। तो आप फरमाते हैं तेल मेहदी उपटन और माइयों, आप फरमाते हैं तारीख में मुझे हमायूं का नाम तो मिलता है, माइयों का तो नाम भी नहीं मिलता, न दुनियावी तारीख में न इस्लामी तारीख में। लेकिन हम लगे हुए, हम जी तेल मेहदी करेंगे तो खानदान में नाम बनेगा। अरे इस हरामकारी से जान छुड़ाकर अगर रब ने दिया ही है माल, तो ये जज्बा हम क्यों नहीं देते दिल में कि तेल मेहदी पर जो मैंने लाखों लगाने हैं उससे कहीं बेहतर है कि वही लाखों में महफूज करके किसी गरीब की बच्ची का निकाह का बंदोबस्त कर दो। अगर रब ने दिया ही है तो हम ये क्यों नहीं करते कि आका तेल मेहदी जो हराम है हम वो नहीं करते। आका हम अपनी शादी की इब्तदा आपके नाम की महफिल से कर लेते, तेल मेहदी की जगह महफिल नात रख ले, आका अलैहिस्सलाम की नात खानी कर ले, महफिल नात का बंदोबस्त करें कि हुजूर निकाह आपकी सुन्नत है, हम उस सुन्नत पर अमल करने लगे हैं, लेकिन उस सुन्नत से पहले हम आपके नाम की महफिल करवाते हैं। जब इस तरह के काम होंगे तो फिर रब बरकतें भी देता है निकाहों। तेल मेहदियों से आगे चलते हैं तो बारात का फंक्शन, बारात के फंक्शनों में कई कई तमाशे हमारे आ चुके हैं। अब तफसीलन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, आप देखते रहते, कहीं बारात रुकवाई है, कहीं दूध पिलाई है, कहीं जूता छुपाई है, वगैरह वगैरह। ये सारी फजूल चीजें। बारात की जगह एक ही चीज है जो शरीयत ने दी है, वो निकाह है। क्या चीज है? निकाह है। लड़के के लिए दूसरी चीज जो शरीयत ने दी वो उसका वलीमा है। ये दो चीजों का नाम शादी है। इसके अलावा जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी अपनी रसूमात है, मन घड़त चीजें। और फिर जब बारात की चीजें आती हैं तो इसमें जो हम करते हैं कि सारा बोझ लड़की वालों पे डाल देते हैं। बारात की बारी आए तो फलां तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। वो कहते रहते हैं कि आप बंदे कोशिश करें थोड़े ले आए। हम कहते नहीं 50-60 बंदे बारात में लाएंगे, इससे हमारी शान नहीं बढ़ेगी। हम 50 नहीं 200 बंदा लाएंगे बारात। पता है ना खाना कौन सा पल्ले से खिलाना है, वो लड़की वाले जाने और खाना जाने। और दूसरी चीज लिस्टें बना बना के देते हैं, जी हमें जहेज में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये जहेज पहले देंगे तो फिर आपकी बच्ची हम लेंगे। मुआशरे में दो नारे सुनते हैं हम, एक ये कि जहेज एक लानत है। ये नारा भी कुल्लियतन गलत है। जहेज देना लानत नहीं, जहेज देना सुन्नत रसूल है, जितनी तौफीक हो। हां, जहेज की डिमांडें करना लानत। अरे जो घराना तुम्हें अपनी बच्ची दे रहा है, क्या उसके हम जहेज के भूखे? जहेज की वजह से हमें इल्म ही नहीं है कि कितने घरानों में बच्चियां बैठे बैठे बालों में सफेदियां आ जाती। अगर किसी की बच्ची हमारे जहेज की डिमांड की वजह से घर बैठी रही तो कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हो गए। खुदारा इन चीजों से जान छुड़ाई। बारात को जितना आसान बना सकते हैं बनाए,
लड़की वाले 60 बंदे कहें, 100 कहें, आप उससे भी 20 काम कर लें। वलीमे का फंक्शन है लड़के वालों के पास, वहां 100 नहीं 200 बुला ले, क्योंकि पल्ले से खिलाना है। फिर जब वलीमे की बारी आती है तो हम लिस्टें बनाना शुरू करते हैं, अमीर रिश्तेदारों से लिस्टें शुरू करते हैं, और जब रिश्तेदारों में गरीबों की बात आती है हम कहते हैं जी बंदे पूरे हो गए। पता है गरीब ने आकर सलामियां कौन सी देनी है, अमीर आएगा तो अच्छी सलामी तो दे जाएगा। मेरे आका ने फरमाया वलीमे के अंदर सबसे बदतरीन खाना उस वलीमे का है जिसमें गरीब रिश्तेदारों को निकाल दिया जाता। हम कई गरीबों को बुलाते हैं, वो इस सोच से हमारे वलीमों में नहीं आते, शर्मिंदगी के बायस कि मेरे पास क्योंकि अच्छी सलामी नहीं है, मैंने अगर कम सलामी दी तो वो बातें करेंगे। अरे अगर किसी रिश्तेदार की ये सोच बन जाए हमारे बारे में तो हमारे बड़ा होने पर लानत है, हमारे अमीर होने पर फिर तुफ है। चाहिए तो ये कि अगर गरीब खानदान में से कोई अगर सलामी दे भी तो हम खोल के भी ना देखें। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, हालात अच्छे हैं, माली पोजीशन ठीक है, हम सलामी ले ही ना और उसका शुक्रिया अदा करके कहें कि आप आ गए हैं, यही मेरे लिए काफी, आप सलामी रख लें, आप बस दुआ कर दें। क्या ये ज़र्फ हमारे अंदर नहीं आ सकता? एक तरफ 500 सलामी के लेने के लिए हम मारे मारे फिरते हैं और दूसरी तरफ तेल मेहंदियों में, मंगनियों में लाखों जो लगा देते हैं। लिहाजा हाज़रीन मुकर्रम, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी से निकालें। निकाह जब करना हो तो शादी हाल में करने की बजाय इस चीज को भी रिवाज देना चाहिए मुआशरे में कि निकाह की तकरीब मस्जिद में रखें। मिनहाजुल कुरान वाले जो हैं वो मस्जिद के साथ अगर हो गोशे दरूद में रखें निकाह की तकरीब। इन चीजों की बरकतें हैं कि मस्जिद में जो भी आएगा, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, उस निकाह में जो भी आएगा वो मस्जिद के हया की वजह से वुजू जरूर करेगा। मस्जिद में जो भी आएगा, बिलखुसूस खवातीन में से, उनके सर नंगे नहीं होंगे। मस्जिद में जो भी आएगा वहां बेपर्दगी नहीं होगी। जब हमारे निकाह में वुजू भी है, पर्दा भी है, सर भी ढांपे हुए हैं, जब ये चीजें मिलती हैं निकाह के साथ साथ तो अल्लाह इन चीजों की वजह से उसमें बरकतें डाल देता। हमारे निकाहों में क्या कुछ नहीं होता, गाने हमारे निकाहों में, बाजे हमारे निकाहों में, फहाशी हमारे निकाहों में, तो बरकतें कहां से आएंगी? दूसरी चीज जिस पर हम बहुत इफरात और तफरीद का शिकार हैं, दूसरी चीज वो ये है, वो फौतीदगी की रस्म, जैसे हम फौतगी कहते हैं। हकीकत ये भी है कि हमने जीने से ज्यादा मरना मुश्किल बना दिया।